किसानों। गौरव भाटिया जी पूछ रहे हैं, आज भी सब कुछ मिले गांव में यानी भविष्य में है, कितना रोजगार मिला बताइए। 51,000 नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री ने बांटे, प्रधानमंत्री ने बहुत सारे सेक्टर्स में बताया ग्रोथ होगी, कितना रोजगार सृजन होगा। तो 21 करोड़ भदौरिया जी जानना चाहते हैं आज का बताइए कितना है। लोगों को रोजगार मिला है? 7 लाख को भदौरिया जी जवाब दे रहे हैं, गौरव भाटिया जी जरा सुनिएगा प्लीज। करोड़ समथिंग लोगों ने अप्लाई किया, 7 लाख कुछ लोगों को रोजगार मिला। ऑल राइट सर, प्लीज अब जरा सुनिएगा जवाब। चलिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो अच्छा ठीक ठीक बोलिए। धन्यवाद सौरभ जी। सर्वप्रथम तो आपको बधाई कि आप चर्चा रोजगार पे करा रहे हैं, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई पार्टी तैयार नहीं है कोई सवाल पूछने पे, कोई पार्टी तैयार नहीं है कि आंकड़े दे अपने समय के। जल्दी बताओ मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया। चलिए पहले यही बात कर लेते हैं, मोदी जी ने क्या किया, उसके बाद इन सब की पोल खोलेंगे। पहला भाग मोदी जी के नाम रखते हैं। सबसे पहले तो देखिए रोजगार मेला हो रहा है, ये प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री जी की, जिन्होंने कहा था कि जो नौकरी है अगर कोई पद रिक्त है तो उसको हम भरेंगे। 1 साल के अंदर अंदर 2023 के अंत तक 10 लाख नौकरी देंगे, और 8 रोजगार मेले हुए हैं, करीब करीब 5 लाख नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जो अपने आप में दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है तो वो बात पूरी होगी। दूसरा, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, नहीं, 2 करोड़ रोजगार के अवसर हर साल मिलेंगे। मैं 2 आंकड़े दे रहा हूं, सारे दर्शक बड़े ध्यान से ये सुन रहे हैं और उन्हें बताना आवश्यक भी है। पहला, ईपीएफओ डेटा आता है, ईपीएफओ डेटा बताता है कि कितनी नई नौकरियां लगी, जिसमें जो कंपनी होती है अगर सरकार है तो वो कंट्रीब्यूशन देती है प्रोविडेंट फंड का, और 2022-23 में 1 करोड़ और 39 लाख ये ईपीएफओ डेटा है, मतलब 1 करोड़ 39 लाख तो ये नौकरी का डेटा है 2022-23 का। तीसरा, रोजगार के अवसर जो हुआ ना सौरभ जी पिछले 9 साल में, अद्भुत, ये कभी हुआ ही नहीं, किसी ने कल्पना नहीं करी, क्योंकि भारत जो है वो एंटरप्रेन्योर, जो स्वरोजगार वाले हैं ना, जिनका सपना है मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, उनको 42 करोड़ 91 लाख 41 लाख 843, बिल्कुल नंबर बता रहा हूं, ये लोन दिए हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें 68% से ज्यादा, 68% से ज्यादा महिलाएं हैं, और 50% से ज्यादा जो SC ST OB समाज से आते हैं उनको ये लोन मिले हैं। अब आप सोचिए, जब लोन मिलता है तो वो कोई भी कार्य करे ईमानदारी से तो वो और लोगों को भी रोजगार के अवसर देगा, लेकिन ये मैं वो बता रहा हूं जो लाभार्थी हैं। इसके बाद मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है? जी हाँ बोलिए बोलिए, कंप्लीट भी कीजिए गौरव जी। फोन कट गया था, आवाज आ रही है तो? जी हाँ बोलिए गौरव जी, अगर कहीं से टीवी से सुन पा रहे हो मुझे तो। सौरभ जी हाँ धन्यवाद। हाँ, तीसरी बड़ी बात, अब मैं उत्तर प्रदेश का भी आपको एक आंकड़ा दे देता हूं। आपको मालूम है 10 साल बसपा और सपा को मिला दें तो 5 लाख सरकारी नौकरी ये दे पाए थे, 5 लाख। अच्छा। और योगी आदित्यनाथ जी ने 2022 में ये आंकड़ा सबके समक्ष रखा कि 5 साल में 5 लाख नौकरी दी हमने। किसने बेहतर किया? योगी आदित्यनाथ जी ने। और उसका असर क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ जी को पुनः जो है मुख्यमंत्री चुना लोगों ने, और ये जो सफाई महोत्सव मनाते थे ना दंगों के बाद, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, इनका सुपड़ा साफ हो गया। जी ठीक। मैं एक बात जरूर कहूंगा, आज भारत विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी एक वजह है, इसकी ये वजह है कि नरेंद्र मोदी जी के पास भारत के लिए एक दूरदर्शिता वाला प्लान है। हमें ये पता है कि IMF की चीफ जो है सौरभ जी, उन्होंने क्या कहा आपको मालूम है? इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में अगर कहीं ऊर्जा है, कहीं पे रोशनी है, जिसका भविष्य मजबूत है तो वो भारत का है, ये IMF चीफ ने कहा। अभी मैं कुछ और आंकड़े आपके समक्ष रखूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, छाती पीटने से काम नहीं होगा। यहाँ पे JDU के प्रवक्ता बैठे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाहिए, जब उनकी 5 साल सरकार रही 2012 से 17,
कितनी सरकारी नौकरी दी, कितनी नौकरियां उत्पन्न हुई। केवल यादव परिवार को आप रोजगार देंगे तो वो रोजगार देना जनता को नहीं है। और आरजेडी को और जेडीयू को ये बताना चाहिए, तेजस्वी यादव ने कहा था, इनके मैनिफेस्टो में है कि 20 लाख नौकरी हम देंगे और 10 लाख और जो मैनिफेस्टो में पहले 10 लाख का वादा। चलिए जवाब ले लेता हूं, ठीक है, ओके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।